जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी कॉलेज ऑफलाइन एडमिशन या हम कहें सीएलसी फोर्थ राउंड के बारे में। आप सभी को पता है कि यूजी, पीजी में अगर हमें एडमिशन लेना है बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, तो उन एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। हमारा सीएलसी फोर्थ राउंड चल रहा है जो कि हमारा ऑफलाइन एडमिशन के नाम से आया है। बात यहाँ पर आती है कि इसमें एडमिशन कैसे होगा। मैंने लगभग 8-10 वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। 22 अगस्त से स्टार्ट हो गया था ऑफिशियली, लेकिन कॉलेज वालों ने इसको 27 अगस्त से स्टार्ट किया था। यानी कब से स्टार्ट किया था? मंगलवार से इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि बीच में कुछ छुट्टियां हो गई थी और पूरी तरह से प्रॉपर गाइडलाइन ना आने की वजह से इस राउंड को स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो 27 अगस्त को प्रॉपर गाइडलाइन आ गई थी और मैंने एक पूरी प्रोसेस के तहत आपको बता दिया था। इस वीडियो से पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था, मैंने बताया था कि जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस के तहत आपके कॉलेज में एडमिशन्स होंगे। ठीक है। यहाँ पर अब बात आती है कि एडमिशन की जो प्रोसेस है वो स्टूडेंट को समझ में नहीं आई है, काफ़ी स्टूडेंट को। इसलिए मैंने सोचा एक फिर से प्रॉपर वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपके पास जितनी भी समझ डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर लेना, सबकी फोटोकॉपी करवा कर रख लेना, जैसे कि 10th-12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आपके 2 फोटो, ये सारी चीज़ें अपने पास में रख लेना। साथ ही एक एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा या एमपी ऑनलाइन की शॉप से मिल जाएगा। कैसा होता है फॉर्म, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का ये फॉर्म होता है जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे सेंड किया है। कुछ नहीं होता है इसमें ज़्यादातर चीज़ें। यहाँ पर लिखा गया होता है ऑनलाइन ऑफलाइन प्रवेश संशोधित आवेदन पत्र सीएलसी चतुर्थ चरण में रिपोर्टिंग हेतु 2024-25। यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि वगैरह ये सभी चीज़ें फिल करनी होती हैं। ठीक है। इसके बाद में 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण का जो, या 12वीं क्लास में, या अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो यूजी की डिटेल्स, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, निवास और आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके कोड वगैरह ये सभी चीज़ें डालनी होती है। ठीक है। और यहाँ पर ये फॉर्म में का फॉर्मेट है वो आपके कॉलेज वालों का कुछ अलग भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि ये फॉर्मेट है वो ऑफिशियल नहीं आया है, ये कॉलेज वालों ने खुद बनाया है ये फॉर्मेट। तो आपके कॉलेज का जो फॉर्मेट है वो अलग भी हो सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि यही फॉर्मेट होगा। तो आपके कॉलेज का फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा? आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा। इस फॉर्म को सबमिट कर देना होता है। ठीक है। सबमिट होने के बाद में क्या होगा, अगर आपके कॉलेज में सीटें ज़्यादा खाली होती हैं तो आपको, और छात्रों की कम संख्या कम होती है उस सीट में एडमिशन लेने की, उस कोर्स में एडमिशन लेने की, तो आपका जो एडमिशन्स होता है वो तुरंत मिल जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप छात्र संख्या ज़्यादा है और सीटें बहुत कम हैं, तो फिर जो एडमिशन्स होगा वो मेरिट के आधार पर होता है। मेरिट के आधार पर कैसे होता है कि मान के चलिए सीटें 10 हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए, तो 20 स्टूडेंट का क्या करेंगे, 20 स्टूडेंट के जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं और जिनमें भी 10 सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की परसेंट होगी, उन स्टूडेंट को ही सिलेक्ट किया जाएगा, बाकी के 10 स्टूडेंट को हटा दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में होगा क्या, अब आपका जो प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा, यानी कि मेरिट अगर आपको तुरंत एडमिशन मिल जाएगा तो वो बता देंगे कि आपका प्रोविजनल एडमिशन हो गया। प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थाई, इसको हम स्थायी करेंगे बाद में, मैं बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है। यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर मेरिट के आधार पर मिलेगा तो फिर आपकी लिस्ट बनाई जाएगी कॉलेज में, वो लिस्ट आपको कॉलेज से ही पता चलेगी, ऑनलाइन लिस्ट नहीं आएगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो प्रोविजनल एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा, इसको हमें कंप्लीट एडमिशन बनाना पड़ेगा, यानी कि स्थायी एडमिशन करना पड़ेगा। स्थायी यानी कि कैसे होगा, वो आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। अभी फीस कैसे सबमिट होगी वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी जो फीस सबमिट होगी वो ऑनलाइन जमा होगी और ऑनलाइन वेबसाइट पर एक लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है फीस को सबमिट करने का। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा लिंक एक्टिवेट किया गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ई प्रवेश ओपन कर लिया है। ठीक है। ई प्रवेश पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर सीएलसी फॉर एडमिशन फीस सबमिट का एक लिंक जो कि एक्टिवेट कर दिया गया है। 29 अगस्त को एक्टिवेट किया गया था और 31 अगस्त तक यहाँ पर एक्टिवेट रहेगा। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद कैप्चा कोड, सॉरी, यहाँ पर पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। और इसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें कैप्चा कोड का आंसर, और इसके बाद हमें व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके अपनी जो डिटेल है वो ओपन करनी पड़ेगी, यानी कि हमारी जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। अब आप सोचोगे कि जो एप्लीकेशन नंबर है, जो पासवर्ड है, वो हमें कहाँ से मिलेगा। ठीक है। तो मैं बता दूं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर जो प्रोसेस है फीस सबमिट करने तक वो तो समझ में आ गई होगी। ठीक है। जो मैंने 5 स्टेप बताए थे वो स्टेप समझ में आ गए होंगे। लेकिन जो 5वां स्टेप है जिसमें हम फीस सबमिट कर रहे हैं उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है,
और हमें पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। अब ये टॉपिक आ गया कि बात आ गई कि कहाँ से मिलेगा, चलिए मैं बता देता हूँ। इसके लिए अब दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब ये बात आती है कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, है ना। बात आती है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन मतलब ई प्रवेश वेबसाइट से होगा, जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे थे सीएलसी फर्स्ट राउंड, सीएलसी सेकंड राउंड में, या हम कहें सीएलसी थर्ड राउंड में, या हम कहें फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में। ठीक है, ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं हमारे मन में कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है, अगर ऑफलाइन होगा तो ऑनलाइन होगा तो कैसे होगा मैं समझा दिया, ऑफलाइन होगा तो फिर कैसे होगा, वो कॉलेज में होगा। यानी कि हम जो डिटेल फिल करके दे रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, उसके आधार पर कॉलेज वाले रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, ऑफलाइन का मतलब ये होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैं बता दूं ऑनलाइन नहीं होगा, यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी कि हमारा रजिस्ट्रेशन खुद ऑफलाइन कॉलेज वाले करेंगे। तो अभी ऑनलाइन कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन करने का, ओनली फीस सबमिट करने का ही लिंक एक्टिव हुआ है। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो आपका पासवर्ड है वो कहाँ से मिलेगा आपको, फिर वो आपको अपने कॉलेज से मिलेगा। ठीक है, तो फीस जब आपका एडमिशन हो जाए और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, उसके कुछ टाइम बाद कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड ले लेना, तभी आपकी फीस सबमिट होगी, अन्यथा आपकी फीस सबमिट नहीं होगी। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आज के एक न्यूज़पेपर में एक अपडेट आया है 29 अगस्त को कि 6 दिन में तीसरी बार एडमिशन प्रक्रिया बदली। 22 अगस्त को नोटिस आया था, लेकिन जब से नोटिस आया ना तब से 3 बार प्रवेश प्रक्रिया बदल गई है। और कैसे-कैसे प्रवेश प्रक्रिया बदली है मैंने कई बार वीडियो बनाकर आपको बताया है। तो जो लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो अब आपको बना रहा हूँ 29 अगस्त को रात्रि के 8 बजे तक की जो लेटेस्ट अपडेट है, उसके आधार पर मैं आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। और जो एडमिशन होगा अब इसी प्रक्रिया के तहत हुआ। अब आपके कॉलेज वाले कैसे एडमिशन दे रहे हैं, आपके कॉलेज वाले एडमिशन नहीं दे रहे हैं, वो कॉलेज वाले ही जाने। क्योंकि जो एडमिशन प्रक्रिया है जो ऑफिशियल, वो यही है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अब छात्र नहीं कर पाएंगे, कॉलेज वाले ही करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि रजिस्ट्रेशन छात्र नहीं करेंगे। अभी तक ये सुनने में आ रहा था कि रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट को करना पड़ेगा, वेबसाइट पर लिंक एक्टिव होगा, तो नहीं। 29 अगस्त हो चुका है, रात्रि के समय तक केवल एक ही लिंक एक्टिवेट हुआ है, वो भी फीस सबमिट करने को, और मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कॉलेज वाले करेंगे, फीस आपको ऑनलाइन ही करनी है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑफलाइन होगा। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के बारे में कुछ थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि कॉलेज पोर्टल पर भरेंगे जानकारी, दस्तावेज सत्यापन शासकीय कॉलेज में ही होंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कॉलेज वाले खुद ही करेंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे वो आपके कहाँ पर होंगे, वो गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे। अब 29 अगस्त से फिर एक नई व्यवस्था लागू हो रही है, कब से? 29 तारीख से, और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 29 तारीख का ही बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें छात्र कॉलेज पहुंचकर ऑफलाइन आवेदन करेंगे, जहाँ सीट खाली है वहाँ छात्र को मौके पर ही मेरिट के आधार पर एडमिशन मिल जाएगा। और छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, लेकिन कॉलेज पोर्टल पर छात्रों की पूरी जानकारी ऑनलाइन भरेंगे। इससे पहले उसी दौरान छात्रों को सरकारी कॉलेज पर बने हेल्प सेंटर पहुंचना होगा, वहां से दस्तावेज सत्यापन करवाना होगा। निजी कॉलेज में प्रवेश पाने वाले छात्रों को हेल्प सेंटर जाना होगा, मार्कशीट से लेकर बाकी दस्तावेज दिखाने हैं। तो जो प्रोसेस मैंने बताई थी वही प्रोसेस यहाँ पर भी बताई गई है। तो सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वही हो रहा है। ठीक है, अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।